नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मैंने गूगल को स्टडी किया है। ऐसा क्या है गूगल के पास जो गूगल को दुनिया की बेस्ट कंपनीज में जगह दिलवाता है? क्यों ज्यादातर लोग गूगल के साथ काम करना चाहते हैं? मेरी गूगल के साथ एसोसिएशन 2004 से है, इसलिए मेरी ऑब्जर्वेशन मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इसके अलावा मैंने कई और लोगों के साथ भी डिस्कस किया है। आई एम श्योर मेरी गूगल के बारे में स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च आपके बिजनेस में एंड आपके प्रोफेशन में ग्रो करने के आइडियाज देगी। गूगल क्या करता है और कैसे उस फिलॉसफी को आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर सकते हो, ये भी मैं बताने जा रहा हूं। इत्मीनान से सुनिए। पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें गूगल ने विश्वास किया है वो है कस्टमर की, यूजर की जरूरत पर ही फोकस करो, बाकी सब कुछ मिल ही जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले, चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे गूगल अर्थ, गूगल ने सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट को ही अपना गोल बनाया है। यूजर जब यूज करेगा तो सेल भी होगी, रेवेन्यू भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा एंड ग्रोथ भी होगी। अगर सर्च इंजन्स की बात करें तो आप कुछ भी सर्च करो, आपके सर्च के रिजल्ट्स में ऊपर आने वाले रिजल्ट्स कभी भी गूगल ने बेचे नहीं हैं। यानी आप पैसे देकर अपने रिजल्ट्स को सर्च में ऊपर नहीं ला सकते। जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वहां पर क्लियरली मेंशन होता है कि वो एड्स हैं या फिर स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं, एंड साथ में वो एड्स सर्च रेलेवेंट होती हैं। यानी आप जिस वर्ड को सर्च कर रहे हो सभी एड्स उसी वर्ड के साथ रेलेवेंट होंगी। सपोज आपने सर्च करना है रियल एस्टेट, आपको एड्स भी रियल एस्टेट के साथ ताल्लुक रखती ही मिलेंगी। आपके बिजनेस या प्रोफेशन में इसको कैसे यूज किया जा सकता है? आप जो भी बनाते हैं या बेचते हैं केवल यूजर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए या बेचा जाए। यूजर को उसकी वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, यानी जितने पैसे उसने खर्चे हैं उतना उसको फायदा मिलेगा। वो आपकी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कभी दोबारा पछताए ना, वो आपकी प्रोडक्ट को दूसरों को रिकमेंड कर सके, दोबारा खरीदना पसंद करे। यानी जो प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है वो कभी भी ना बनाओ ना बेचो। अगर आप रिटेल दुकान करते हैं तो जो कस्टमर ने मांगा वो उसे दे दीजिए, अगर नहीं है तो इनकार कर दीजिए। कोई भी अल्टरनेटिव सजेस्ट नहीं कीजिए, बैड इंप्रेशन जाता है। हाँ, अगर उसने उसके बदले में कोई अल्टरनेटिव पूछा है तब आप ऑफर कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल, आप मॉल में गए, वहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, आप सब्जी के काउंटर पे गए और वहां सेल्समैन आपको बोल रहा है कि मैडम क्रॉकरी भी ले लीजिए, मैडम शैम्पू भी ले लीजिए। आपको भी शायद ये सही नहीं लगता है। मैंने कपड़े की दुकान केवल इसलिए छोड़ दी कि उसके पास सपोज शर्ट लेने जाओ तो वो कई कुछ और लेने के लिए कहता था, सूट ले लो, पैंट ले लो। यानी हमें बार बार इनकार करना शर्म आती थी, हमने वहां जाने छोड़ दिया क्योंकि ना जाना ही बेटर था। तो कुल मिला के यूजर के बारे में ही सोचा जाए। आपके सेल्समैन को क्या फायदा होगा, आपके मैनेजर को क्या मिलेगा, आपके चेयरमैन को क्या मिलेगा, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि पुल बना दो, पानी पुल के नीचे से ही जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, एक ही काम में स्पेशलाइजेशन। अगर हिंदी के पुराने मुहावरों के बारे में सोचें तो एक मुहावरा, दो नावों का सवार डूबता है, दो घोड़ों का सवार गिरता है, और इसको भी किसी हद तक गूगल फॉलो करता है। उसका सर्च इंजन आज नंबर 1 है, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे कोई नहीं। और जब भी कोई वहां पहुंचने का टारगेट बनाता है गूगल और आगे निकल चुका होता है। यहां एक और प्रोवर्ब मैच करता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। हाँ, मैंने वन ही बोला है। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन आउटडेटेड हो गया। आप एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशलाइज कर जाइए,
मैक्सिमम R&D उसके ऊपर, मैक्सिमम पब्लिसिटी उसी की, मैक्सिमम प्लानिंग उसके बारे में ही। यानी वन प्रोडक्ट की मास्टरी एंड बाकी प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी थोड़ी R&D। इसको टेक्निकली फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कॉलगेट के लिए टूथपेस्ट, हीरो के लिए साइकिल, निरमा के लिए वॉशिंग पाउडर, डेल के लिए कंप्यूटर, नेस्ले के लिए कॉफी, मैकडी के लिए बर्गर एटसेट्रा, इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड पॉइंट जिसमें गूगल विश्वास रखता है वो है स्पीड। गूगल ने हमेशा हमें स्पीड दी है, हमेशा बेटर, पहले से बढ़िया। आज गूगल क्रोम एक बेस्ट ब्राउजर है। सर्च इंजन की स्पीड रोज बेटर होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, लोगों के पास टाइम कम होता जा रहा है। आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? आपका भी यूजर इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहता है, चाहे उसकी प्रोडक्ट की क्वेरी हो और चाहे डिलीवरी, और या आफ्टर सेल सर्विस। आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो एडमिट हुआ है आपके लिए एक रूटीन का काम है, लेकिन उसकी फैमिली के लिए टॉप प्रायोरिटी। आप एडवोकेट हैं, रोज के 20 क्लाइंट्स आपका रूटीन है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए उसका अपना केस ही टॉप प्रायोरिटी है। यानी यूजर की एक्सपेक्टेशन से पहले रिस्पांस, पहले डिलीवरी एंड पहले आफ्टर सेल सर्विस। फोर्थ पॉइंट, आज 2015 में मेरी गूगल के साथ एसोसिएशन 10 साल से ज्यादा हो गई। मुझे कोई भी क्वेरी सॉल्व करवाने के लिए उनके ऑफिस में नहीं जाना पड़ा। हाँ, टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी को तो यूज करेंगे ही, लेकिन बहुत सी और भी टेक्नोलॉजी कंपनी है जहां पर यूजर की क्वेरी टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं होती। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, गूगल सपोर्ट पेज, गूगल डिस्कशन, गूगल कम्युनिटी पेजेस एटसेट्रा। यानी लॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, और इसके साथ मोबाइल एप्स जमाने की जरूरत तो है ही। मैं मारुति चलाता हूं, मारुति का यूजर हूं। मारुति ने मारुति केयर ऐप ऑफर की है, यानी मेरी कार का जो रिकॉर्ड उनके सर्विस सेंटर में या उनके सिस्टम में होता था, अब वो मेरे मोबाइल फोन पर भी अवेलेबल है। यानी कब सर्विस करवाई, क्या क्या करवाया, कितने पैसे दिए, नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है, नेक्स्ट सर्विस की अपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेड बजट, कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। यानी सब कुछ पॉसिबल है। आपका बिजनेस और प्रोफेशन क्या है, इनोवेट कीजिए। आपके यूजर को आपके डेस्क पर ना आना पड़े, आपके बिजनेस की नेचर के मुताबिक उसको डोर स्टेप सर्विस मिले, और अगर आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा देगा। तब चिल्लाना मत कि एफडीआई आ गई, बड़े बड़े शोरूम खुल गए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है एटसेट्रा। आप हलवाई हो, आपकी मिठाई शॉप है, आपकी प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट, उनके रेट्स, उनकी अवेलेबिलिटी, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके बारे में उसकी शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट, सब कुछ अपनी उस ऐप में डाल दो, यानी अपने कंज्यूमर तक पहुंचा दो। आपकी वेबसाइट भी कंज्यूमर फ्रेंडली होनी चाहिए। आप दवाइयों का काम करते हो, आप पेंट का काम करते हो, आप हार्डवेयर का काम करते हो, आप फर्नीचर का काम करते हो, आप कंप्यूटर का काम करते हो, आप सब्जी बेचते हो, जो भी आप काम करते हो, अपने सारे काम के प्रोडक्ट्स या उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऐप बना दो। इसी का जमाना है, फ्यूचर इसी का है। अगर टेक्नोलॉजी को ज्यादा नहीं समझते हो तो जल्दी से जल्दी किसी की हेल्प ले लो। खर्चा कर सकते हो तो प्रोफेशनल हायर कर लो, और अगर खर्चा अभी नहीं कर सकते तो किसी दोस्त मित्र से हेल्प मांग लो। गूगल की सारी सर्विसेज फ्री है। यस, सारी सर्विसेज फ्री हैं। गूगल सर्च, वेब सर्च, इमेज सर्च, जीमेल, गूगल अर्थ, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड, यूट्यूब। फिर भी आज गूगल दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज में है।
क्यों? क्योंकि वो लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपना प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट सेलिंग है, आप गूगल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। और अगर आप एक वेब पब्लिशर हो तो गूगल के थ्रू आप लोगों को एडवर्टाइज करने के लिए वेब स्पेस प्रोवाइड करा सकते हो, यानी पैसा। लाखों लोग गूगल के थ्रू पैसा कमाते हैं। मींस अगर आपके साथ काम करने में किसी को कोई पैसा, कोई प्रॉफिट को फायदा मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो आपके साथ जुड़ेगा ही। क्या आपके बिजनेस या प्रोफेशन में कुछ ऐसा मॉडल तैयार हो सकता है जिससे लोग आपके थ्रू पैसा भी कमा सकें? सोचना आपका काम है। आप रेफरल प्रोग्राम चला सकते हो। आपकी प्रोडक्ट्स रेफर करने पर, आपकी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पर आप अपने प्रॉफिट में से दूसरे को शेयर दे सकते हो। हर कोई आज अपना फायदा ढूंढता है। आप अपने कस्टमर को अपने 10-20 विजिटिंग कार्ड दे देते हो कि अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोगों को दे देना, और वो नहीं बांटता, उसे क्या मिलेगा? और अगर इसका जवाब आपके पास है तो रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। यानी आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे उसको डालना चाहते हो और मुझे कोई पैसे नहीं देना चाहते, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन अगर आप मुझे पैसा देना चाहते हो तो मैं आपकी मर्जी की पोजीशन आपको दे सकता हूं। जब मुझे कुछ फ्री नहीं मिला तो मैं फ्री कैसे दे दूं? 5th पॉइंट, गूगल के पास आज 60 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं। 130 लैंग्वेजेस में उसकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। उसके लिए कॉन्टिनेंट, उसके लिए कंट्री, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, एज, लैंग्वेज कोई बार नहीं है। क्या इससे भी हम कुछ सीख ले सकते हैं? क्या हम सामने वाले के मजहब से थोड़ा ही सही कुछ नफरत करते हैं? क्या हम कुछ कंट्रीज से नफरत करते हैं? क्या हम कुछ कंप्लेक्शन से नफरत करते हैं? क्या हम एम्प्लॉय रखने के समय कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रेफर करते हैं? क्या हम वेंडर्स को उनकी क्वालिटी की जगह उनके कंट्री की थोड़ी एडवांटेज देते हैं? क्या हम आज भी अपनी लैंग्वेज के दायरे से बाहर नहीं आना चाहते? मैं समझता हूं ये बातें कुछ लोगों को अटपटी सी लगती होंगी, लेकिन अगर बिजनेस में या प्रोफेशन में ग्रो करना है तो इन बातों से ऊपर उठना होगा। 6th पॉइंट, गूगल के ऑफिस, केबिन्स, वर्क स्टेशंस आम कंपनीज के ऑफिसेज, केबिन्स एंड वर्क स्टेशंस जैसे नहीं दिखते हैं। सुना है वो अपने एम्प्लॉयज की प्रेफरेंस के मुताबिक ऑफिस को डिजाइन कर देते हैं। आप भी कुछ ऐसा वर्क एनवायरनमेंट तैयार क्यों नहीं कर देते? यानी एम्प्लॉयज के लिए ना सही तो अपने लिए तो कर लो। धीरे धीरे एम्प्लॉयज के लिए भी कर लेना। अगर बेड पे बैठ के ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा काम कर सकते हो, तो बेड टाइप ही अपना ऑफिस बना लो। अगर झूले में बैठकर ज्यादा प्रोडक्टिव एंड ज्यादा काम कर सकते हो तो झूला टाइप ऑफिस बना लो। जिस कलर की दीवार अच्छी लगती है वैसा ही कलर करवाओ। जैसे कर्टन्स अच्छे लगते हैं वैसे ही कर्टन्स लगवा लो। जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो वही कपड़े पहनो। हाँ, कभी जरूरी है तो उसके अकॉर्डिंगली पहन सकते हो, लेकिन जनरली अगर आप कैजुअल में प्रोडक्टिव हो तो कैजुअल पहनो। मेरा एक दोस्त, क्या दिमाग है, क्या प्लानर है, क्या इंटेलिजेंस है, लेकिन एक कंपनी ने केवल इसलिए फायर कर दिया कि वो ऑफिस में कानों में बालियां डाल के आता था। उस कंपनी ने एक बेस्ट एम्प्लॉय खो दिया। वो आज भी कानों में बालियां पहनता है और जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर एवरी ईयर अनाउंस होता है। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और ऑब्जर्व भी किया है, गुड इज नॉट बेटर व्हेन बेस्ट इज एक्सपेक्टेड। यानी बेस्ट का वर्ड है ही नहीं, डेली बेटर। जिस दिन बेस्ट हो गया उसके बाद तो इंप्रूवमेंट की जरूरत खत्म हो गई। और गूगल में चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे गूगल मैप्स, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे एडसेंस एंड चाहे वो एडवर्ड, डेली कोई ना कोई इंप्रूवमेंट दिखाई देती है।
आप भी अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में डेली सोचिए और क्या बेटर हो सकता है, और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, कहां पर एक स्टेप मोर आगे, एक स्टेप और बढ़िया। बस चेंज एक ऐसा वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होता। कुछ तो चेंज करना होगा बेहतरी के लिए, नहीं तो आपका कस्टमर आपकी दुकान चेंज कर जाएगा। कुछ तो चेंज करना होगा बेहतरी के लिए, नहीं तो आपका यूजर आपको बदल देगा। आपके बदले में कोई और सर्विस प्रोवाइडर, कोई और दुकानदार, कोई और वेंडर, कोई और सप्लायर ढूंढ लेगा। अपना और अपने एम्प्लॉइज का गलत बिहेवियर छोड़ दो, नहीं तो कस्टमर आपको छोड़ देगा। अपनी बैड आफ्टर सेल सर्विस छोड़ दो, नहीं तो आपका यूजर आपको छोड़ देगा। लेट प्रोडक्ट डिलीवरी छोड़ दो, नहीं तो आपका यूजर आपको छोड़ देगा। कौन कहता है कि झूठ के बिना व्यापार नहीं होता? कौन कहता है 2 नंबर के बिना व्यापार नहीं होता? कौन कहता है कि टैक्स की हेरा फेरी करनी ही पड़ती है? कौन कहता है कस्टमर को बनाया जा सकता है? कौन कहता है कि पुराने तरीकों से आज भी बिजनेस किया जा सकता है? कौन कहता है कि अपना उल्लू सीधा करो? कौन कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, एक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा? बड़े बड़े एम्पायर गिर जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बंद हो जाते हैं। ग्रो करना चाहते हो, इस फिलॉसफी को फॉलो कर लो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कामयाबी नहीं मिली तो आपके परिवार में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जो आपकी फेलियर की, आपकी नाकामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ले। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके भाई बहन, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके दोस्त, पड़ोसी, कुलीग्स, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, और इवन गॉड। और अगर आप कामयाब हो गए तो चांसेस हैं बहुत लोग आपकी कामयाबी का क्रेडिट शेयर करेंगे, और अगर फेल हो गए तो यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। चॉइस आपकी है। वेल, वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी, और यस, आपको अच्छी लगी है तभी तो वीडियो को यहां तक देख रहे हो, एक लाइक दे देना, शेयर भी कर देना और कमेंट्स भी कर देना। आपके सारे के सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूं टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण, लेकिन आपके कमेंट्स को मैं वैल्यू देता हूं। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, पढ़ते रहो। जब पहली बार मैंने अपनी डेट ऑफ डेथ डिसाइड की थी तो मेरे आसपास कोई भी नहीं समझ पाया कि ये कैसे मुमकिन है। अब मैं तो जानता था कि मुमकिन है। अपनी डेट ऑफ डेथ डिसाइड की जा सकती है। अर्थक्वेक्स को रोक सकते हो तो रोक लो, सुनामी को रोक सकते हो तो रोक लो, फ्लड्स को अगर रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोक सकते तो इनके साथ जीना सीखो। अगर कोई पूछे कि वो बिना कोई और इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई और एफर्ट्स के, बिना एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ाने के, बिना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के, बिना एक्स्ट्रा ओवरटाइम करने पे क्या वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता है, रिस्पेक्ट बढ़ा सकता है? तो मेरा 1 वर्ड में आंसर होगा यस।